वृंदावन के महान रसिकाचार्य विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी भी ओरछा के ही थे और यहाँ के राजगुरु थे। मधुकर शाह उन्हीं के शिष्य थे। जब उनके गुरुदेव वृंदावन चले गए तो वे भी बार बार अपने गुरु का दर्शन करने वहां जाते थे। महारानी से आग्रह करते थे कि तुम भी वृंदावन चलो, पर उसी समय महारानी कुंवर गणेश वे अयोध्या जी जाती थी। वो कहती थी आप पहले हमारे साथ अयोध्या जी चलिए, वो कहती आप पहले हमारे साथ वृंदावन चलिए, और दोनों अपने अपनी दिशा में चले जाते थे। एक बार महारानी का मन अधिक लग गया अयोध्या जी में और महारानी वहां से लौट कर नहीं आई, तो महाराज ने संदेश भेजा, पत्र भेजा मधुकर साहब महाराज ने, और उस पत्र की समाप्ति में एक ऐसी बात लिख दी जो महारानी को लग गई। यहां की भाषा में तो लोग दूसरे तरह की बात कहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है, यहां के लोग तो ऐसा भी कह देते हैं कि अब की बात तो खसम को लेके ही आओगी लगता है, लेकिन यह बात कहना उचित नहीं है। उसका कारण यह है कि महारानी कुंवर गणेश बाई का राम जी के प्रति वात्सल्य भाव था, पुत्र भाव था उनके प्रति, इसलिए इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है। महाराज ने पत्र में लिखा कि तुम्हारा मन तो अयोध्या में इतना अधिक लग गया है, लगता है इस बार बिना राम जी को लिए ओरछा लौटोगी ही नहीं। ओरछा लौट के आओगी तो राम जी को साथ ही लेके आओगी। महारानी इतनी भक्तिमती थी, भगवान श्री राम की उन्हें अनुभूति हुआ करती थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप ओरछा चलिए। राम जी ने कहा संभव नहीं है। महारानी ने अनशन व्रत ले लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, और ये संवत 1631 की मंगलवार की रामनवमी की पवित्र तिथि की घटना है कि महारानी ने निश्चय किया कि जब प्रभु नहीं चलते हैं तो संवत 1631 चैत्र शुदी रामनवमी मंगलवार, उस दिन महारानी कुंवर गणेश बाई ब्रह्म वेला में माने 4 बजे सरयू जी में कूद गई। जीवित जल समाधि लेने के विचार से सरयू जी में कूद गई और राम जी उनका हाथ पकड़ करके अथाह सरयू जी के जल से उनको बाहर लाए, और महारानी जब बैठ गई तो राम जी उनकी गोद में बैठ गए। बोले अब तुम्हारी भक्ति से हम तुम्हारे हाथ बिक गए हैं, अब हम ओरछा चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम यह मत सोचना कि ओरछा जाने से, हमारे जाने से ओरछा बहुत आबाद हो जाएगा, उजड़ जाएगा। ये परीक्षा थी भगवान की कि तुम्हें राज्य से प्रेम है या मुझसे प्रेम है। तो उन्होंने कहा नगर बसे चाहे उजड़े, इसकी हमें कोई परवाह नहीं, पर इस कराल कलिकाल में भी भक्तों के भाव को स्वीकार करके आप अपनी जन्मभूमि अयोध्या छोड़कर ओरछा निवास करते हैं, इस भाव के जागरण के लिए आप चलिए। भगवान बोले हम इतने प्रसन्न हैं कि वहां जाने के बाद मेरी सेवा पूजा बढ़िया नहीं होगी। 24 घंटे में 1 लोटा जल और 1 कड़वे तेल का दीपक भी हमारे सामने रख दिया जाएगा तो भी हम ओरछा त्याग कर नहीं जाएंगे। पर बात यह है कि हमको ऐसे ले चलोगी तो नहीं जाएंगे। हम राजाधिराज हैं, गाजे बाजे से चल करके जाएंगे और पुष्य नक्षत्र में ही जाएंगे। पुष्य नक्षत्र का समय पूरा होते ही फिर वहां रुक जाएंगे। तो पुष्य नक्षत्र में ही अयोध्या से चलकर भगवान यहां आए। प्रत्येक महीने में 1.5 दिन के लिए पुष्य नक्षत्र आता है। भगवान महीना भर में 1.5 दिन चलते थे, बाकी वहीं विराजते थे। इसके पीछे रहस्य क्या था? इसके पीछे रहस्य ये था कि जहां भगवान 1.5 महीने तक विराजते थे
वहां हजारों साधु संत, अयोध्या से 1000 संत राम जी के साथ चलकर महारानी के साथ आए थे। अनेक ब्राह्मण आए थे, ओरछा की प्रजा थी, हजारों लोगों के समूह के साथ चलते थे। तो जहां जहां भगवान विराजते वहां के लोग दर्शन करते और वे भी अनुभव करते कि एक महारानी की भक्ति पर आकृष्ट होकर भगवान स्वयं पैदल चल, भगवान पालकी में बैठ करके ओरछा तक जा रहे हैं। तो महारानी की भक्ति को पूरे भूमंडल में व्याप्त करते हुए, प्रसिद्ध बनाते हुए भगवान श्री राम यहां पधारे। लगभग 13 महीना भगवान को यहां आने में लगा। तब तक ये मंदिर का निर्माण हुआ, जो चतुर्भुज मंदिर है। महाराज को संदेश मिलती मंदिर निर्माण आरंभ हो गया। और जहां इस समय ओरछा गौशाला है, वहां राम जी आए और वहां पुष्य नक्षत्र शुरू हो गया। तो पुष्य नक्षत्र पूरा हुआ, फिर भगवान को वहां 1.5 महीना विराजना था। तो जहां सुरभि गौशाला इस समय है, नकटा हनुमान जी, वहां श्री राम राजा सरकार जहां गौशाला है अपनी, वहां 1.5 महीना विराजे राम राजा सरकार। और उनकी अंगरक्षा में हनुमान जी ढाल तलवार लेकर के खड़े हैं। आज भी शिला में स्वयं प्रकट हनुमान जी हैं, ढाल तलवार लिए हुए हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। 1.5 महीने ठाकुर जी वहां बैठकर फिर जब पुष्य नक्षत्र आया तब वहां से चलकर यहां आए। जो वर्तमान में चतुर्भुज मंदिर है उसमें कुछ काम शेष था। राम जी महारानी के महल में विराज गए और बोले अब तो रानी के आग्रह पर हम महल में ही रहेंगे, वहां और कोई देवता विराजमान कर दो। तब चतुर्भुज भगवान को उस मंदिर में विराजमान किया। ऐसा यह पवित्र स्थल ओरछा राम राजा सरकार का पवित्र धाम, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का ओरछा धाम के प्रति बहुत लगाव था। सन 1943 में काशी में वे शास्त्री कक्षा तक पढ़ चुके थे। 1943 में शास्त्री पढ़ लिए थे, पर परीक्षा दिए बिना वहां से वैराग्य हुआ तो सब छोड़कर चल दिए। तो हम समझते हैं 1944-45 में महाराज ओरछा आए होंगे। देश परतंत्र था। तो महाराज काशी से चलकर विंध्याचल आए थे। 7 महीने विंध्याचल रहे, नित्य त्रिकोण की परिक्रमा और दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ, संपुटित पाठ। वहीं भगवती ने उन्हें आदेश दिया कि तुम ब्रज चले जाओ। चित्रकूट ओरछा होते हुए ब्रज जाने की भगवती की आज्ञा हुई। इसलिए महाराज जी का विंध्याचल के प्रति बहुत प्रेम था। बोले हमको तो भगवान की ओर भेजने वाली भगवती ही है। वहां से चलकर महाराज जी चित्रकूट आए। 7-8 महीने चित्रकूट निवास किया। चित्रकूट से चलकर पैदल पैदल ओरछा आए। बैसाख का महीना था, गर्मी होती है बैसाख में। बैसाख कृष्णा दशमी को महाराज पैदल चलते हुए यहां आए थे। मार्ग में 2 दिन कहीं प्रसाद की व्यवस्था नहीं हुई, 2 दिन के भूखे थे। और वो तीसरा दिन था दशमी का। महाराज बोले चलो अच्छा है, उपवास हो गया। तो यहां थोड़ी सी भूख लगी थी, चिकनी मिट्टी खा करके बेतवती का जल पिया था। बोले कल एकादशी है, अच्छा हुआ कल का भी व्रत हो जाएगा, फिर देखेंगे। ऐसी तपस्या हमारे संतों ने की उस काल में। एकादशी की तिथि थी और महाराज जी यहीं विराजे थे, ये जहां हम लोग बैठे हैं। एकादशी तिथि पर महाराज जी बेतवा किनारे कहीं अत्यंत एकांत में किसी शिला पर बैठकर भजन कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण देवता पधारे। महाराज जी से बोले ब्रह्मचारी जी, आप
हमारे यहां चलकर एकादशी का फलाहार कर लीजिए। महाराज जी उस काल में ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी की भिक्षा नहीं लेते थे, इसलिए उन्होंने परिचय दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नाम पंडित राजाराम जी है, और आप हमारे घर में एकादशी का फलाहार करें। कुमार जी को ले गए, फलाहार कराया। महाराज जी फिर बेत्रवती के किनारे आ गए। दूसरे दिन वे पंडित जी फिर पहुंच गए, राजाराम पंडित जी। बोले महाराज, जो एकादशी का फलाहार करावे उसे द्वादशी का पारण भी कराना चाहिए, तभी पुण्य मिलता है, तो आप पारण करने आ जाओ। महाराज जी बोले चलो। अच्छे श्रद्धावान पंडित जी मिले, कल की भी व्यवस्था होगी, आज की भी व्यवस्था होगी। तो वहां प्रसाद पाया, पाकर के फिर बेत्रवती किनारे आ गए। यहां लंका दहन हनुमान जी थे, यहां आ गए। मन में सोचने लगे कि भाई बड़े सरल ब्राह्मण, बड़े मृदुभाषी ब्राह्मण, तो उन पंडित जी से पूछे, इसी जंगल हमको बहुत अच्छा लगा है, राम राजा सरकार का दर्शन करके भी बहुत आनंद हुआ है, हम कुछ काल यहीं रहकर भजन करें, तो यहाँ कोई ऐसी जगह है जहां हम कुछ महीने रह सकते हो? तो उन पंडित जी को खोजने के लिए चले। आप आज भी अनुभव करते हैं कि ओरछा बहुत बड़ा शहर नहीं है, आज भी गांव के जैसा ही है। आज भी ओरछा में आप एक चक्कर 2-3 घंटे में लगा सकते हैं। और महाराज जी ने पूरे ओरछा के कई चक्कर लगाए, घर घर जाकर पूछा, राजाराम पंडित जी का न घर मिला न पंडित जी मिले।